भाई रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ा गुड न्यूज है भाई। जो भी कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन आज तुम्हारे सामने में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर तुम लोग ये सोच के बैठे हुए हो, देखो 3 तारीख को 3 मई को जिस दिन पूरा हाइप खड़ा हुआ था कि रिजल्ट जो है वो 3 तारीख को आएगा आएगा आएगा, उस दिन भी मैंने कहा था रिजल्ट नहीं आ सकता नीट के एग्जाम के पहले, जो कि आज है 5 मई। तो सबसे पहले तो मैं ऑल द वेरी बेस्ट कहूंगा सभी नीट एस्पिरेंट्स को कि भाई अच्छे से एग्जाम लिखो, फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास हो जाओ। लेकिन देखो अभी 3 तारीख को जब हाइप मचा तो आखिरकार सीबीएसई ने ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी किया अपने वेबसाइट पर कि भाई रिजल्ट जो है वो 20 मई के बाद में आएगा। ये देख सकते हो 20 मई के बाद। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि भाई रिजल्ट जो है वो 20 मई के बाद आएगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलती कर रहे हो। रिजल्ट पहले आ सकता है बशर्ते 2-3 चीजें हो जाती तो। पहला कि भाई अगर पिछले बार का हम देखें स्टेटमेंट तो 12 मई को रिजल्ट निकला था और इसके ठीक 2 दिन पहले यानी कि 10 मई को जो है सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था डिजी लॉकर का। मतलब डिजी लॉकर का जो सिक्योरिटी पिन होता है 6 डिजिट का, वो स्कूलों को दिया गया और स्कूलों के थ्रू बच्चों को दिया गया और बच्चे अपना अकाउंट जो है वो डिजी लॉकर पे बना पाए ताकि रिजल्ट आसानी से ले सके और मार्कशीट्स भी डाउनलोड कर सके इसके लिए। ठीक है, तो एक ये रोड़ा था। और दूसरा मैंने कहा था कि डिजी लॉकर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा सारे जो स्टेट बोर्ड्स जो निकल रहे थे और इवन आईसीएसई बोर्ड, उन सब का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन अब एक बड़ा पहल हो गया है। पहला तो कल भाई ये सर्कुलर सीबीएसई ने जारी कर दिया। तुम देख सकते हो, ये मैंने एक वीडियो बना दिया था तुम लोगों के लिए कि डिजी लॉकर पे जो तुमको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मिलना था वो अब स्कूल वालों को दे दिया गया है। तुम लोग अपने स्कूल वालों से ले सकते हो और डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बना सकते हो। लेकिन अब इससे भी बड़ा अपडेट आ गया है। अभी से कुछ आधा घंटा पहले ये तुम देख सकते हो डिजी लॉकर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। ठीक है, एक्स हैंडल बोलो, ट्विटर हैंडल बोलो, जो बोलो। तो यहां देख सकते हो तुम लोग 38 मिनट पहले, अभी से 38 मिनट पहले, 38 मिनट्स पहले ये जो नोटिफिकेशन है डिजी लॉकर के ट्विटर हैंडल पे जारी हो गया, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। और यहां क्या लिखा हुआ है जरा मैं पढ़ के तुमको सुनाता हूं। ग्रेट न्यूज फॉर सीबीएसई क्लास 10-12 स्टूडेंट्स, डिजी लॉकर मेड अ स्पेशल सेटअप फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट। कि डिजी लॉकर ने एक स्पेशल सेटअप किया है सीबीएसई स्टूडेंट के लिए टू गेट देयर मार्कशीट इजीली। ठीक है, विजिट URL cbseservices.digilocker.gov.in, activate CBSE and complete the account activation process। तो यहां पे फाइनली जिस चीज का हम लोग वेट कर रहे थे वो चीज जारी हो चुका है। यानी कि उल्टी गिनती मैं कह सकता हूं कि भाई शुरू हो गई है। पहले मैं इसको भी थोड़ा सा दिखा दूं। ये डिजी लॉकर, हालांकि हमने वीडियो तुम लोगों को दे रखा है कि भाई डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट कैसे बनाओगे। तो ये देखो, ये वीडियो पूरे यूट्यूब पे एक्सक्लूसिव तुम्हें हमारे चैनल पे मिलेगा। जल्दी से इस वीडियो को देख करके अपना अकाउंट बना लेना। ठीक है, वैसे मैंने कल भी तुमको बता दिया था। लेकिन अब यहां देखो, यहां क्या चीज हो रहा है कि 5 स्टेप में, सिंपल 5 स्टेप में नोटिफिकेशन जो है वो बता दिया गया कि भाई कैसे तुम अपना अकाउंट बना सकते हो। मैं एक बार फिर से रीड आउट कर दे रहा हूं कि सीबीएसई क्लास 10-12-24 स्टूडेंट्स डिजी लॉकर अकाउंट एक्टिवेशन प्रोसेस। इसमें पहला बोल रहा है कि विजिट द यूआरएल। एक यूआरएल तुमको दिया गया है, इस यूआरएल को क्लिक करो। क्लिक करते ही सेकंड स्टेप क्या करना है, गेट स्टार्टेड विद अकाउंट क्रिएशन, वहां लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में तुमको क्या करना है, जो भी तुमसे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है और एक्सेस कोड 6 डिजिट का जो एक्सेस कोड सिक्योरिटी पिन जो तुमको मिलेगा वो यहां डालना है, अपना इंफॉर्मेशन और 6 डिजिट का कोड। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में एंटर करोगे तो चौथे स्टेप पर आओगे जहां पे तुम्हें डिटेल्स देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। ये देखो, डिटेल्स देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और ओटीपी जब आएगा तो उसको तुमको डाल देना है। अब जैसे ही तुम करोगे 5वां स्टेप यानी कि फाइनल स्टेप, डिजी लॉकर अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा और यानी कि तुम्हारा अकाउंट बन गया। रिजल्ट आएगा तो तुम वहां भी देख सकते हो, cbse.gov.in पे जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो यहां पे जारी हो गया ये बड़ी बात है। और इसके ठीक नीचे अगर तुम देखते हो तो फिर से रिपीट हुआ है आईसीएसई बोर्ड का नोटिफिकेशन। देखो, जब तक जितना दिन अब टाइम लगेगा ना, मैं तुमको अभी बता दे रहा हूं, कोई यूट्यूबर बताए उससे पहले कि अभी देखो ये आधा घंटा पहले लगभग ये नोटिफिकेशन आया। अब डिजी लॉकर जो है ये बार बार डालेगा, बार बार ये नोटिफिकेशन आता रहेगा सीबीएसई बोर्ड का, जैसे कि आईसीएसई बोर्ड का आ रहा है। और ये कब तक आएगा, जब तक कि तुम लोगों का रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, अब अगर तुम मुझसे सवाल पूछोगे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, क्या 20 के बाद आएगा, देखो मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि 20 तारीख के बाद आएगा। ठीक है, भले ही जनरल इलेक्शंस की बात हो जाए या जो रीजन, वैलिड रीजन दे दो, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है उल्टी गिनती, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है।
ठीक है, बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन मामला सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो मैं बार बार उठाता हूं कि यार रिजल्ट शानदार होना चाहिए, और जो कि शानदार हो रहा है। परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज इस बार इंक्रीज करेगा। मार्क माय वर्ड्स, देख लेना, पासिंग परसेंटेज पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि पैरेलल बोर्ड जो है आईसीएसई बोर्ड, ये टक्कर दे रहा है सीबीएसई को, और सीबीएसई को जवाब देना पड़ता है भाई शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय जो है उनको, ठीक है, जो हमारे शिक्षा मंत्री है ना श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको जवाब देना पड़ता है। तो अब की बार कोई चांस नहीं लिया जा सकता। और वैसे भी अगर हम क्लास 12 वाले बच्चों की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी मैं अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन होते हैं सीबीएसई के। अब सीबीएसई के क्लास 12 के बच्चों का अगर मार्क्स नीचे गिर जाएगा और इन बच्चों का ज्यादा हो जाएगा तो जो एक पैरेललिज्म है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। और सीबीएसई, ये तुम चाहो तो गूगल सर्च करके देख लेना, सीबीएसई ऐसा कभी नहीं चाहेगी। तो इस बार रिजल्ट शानदार रहेगा। और मैं तुमको बता दूं, ये देखो यहां उत्तर प्रदेश का भी दिया हुआ है, देख रहे हो, लगातार अभी ऐसा चलेगा। अब तुम देख लेना, अब ये लगातार आएगा और मैं तुमको सारी चीजें बताते रहूंगा। तो भैया मेरे हिसाब से रिजल्ट उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। पिछले साल तो ये नोटिफिकेशन, ये सर्कुलर आने के ठीक 2 दिन बाद में ही, इस सर्कुलर के आने के 2 दिन बाद में ही रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो होप सो कि वैसा ही कुछ हो। अगला कुछ दिनों में ये काउंट पता क्लियर चल जाएगा हमें। लेकिन क्लास 12 ही पहले निकलेगा ये कंफर्म है, और सेम डे में रिजल्ट निकल सकता है क्लास 10 का भी, ये भी तुम लोग लिख लो। जरूरी नहीं है कि अगले दिन निकलेगा या 2 दिन बाद 10th का निकलेगा, सेम डे निकलेगा 1-1.5 घंटा के गैप में, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। और यार प्लीज इस चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि यहां मैं तुमको सारे सीबीएसई अपडेट्स ही सिर्फ नहीं देता हूं, बल्कि क्लास 10, 9, 11, 12 जितने भी हैं सारे, जो अब 2025 को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, तो सारे बच्चों का सारे कंटेंट्स हम अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो प्लीज बी विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।